हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स में बेटा पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे। आप जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम कई सालों से उसका रिजल्ट यूज़ करते हैं। क्या होता है, ये समकोण त्रिभुजों के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें हमें पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन हुए थे उन्होंने बताया कि ये जो सामने कर्ण होता है सबसे लंबी भुजा, इस भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स कर्ण का वर्ग स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग, नीचे की भुजा का वर्ग, और जमा लंब का वर्ग। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा अभी तक हम रिजल्ट तो यूज़ कर रहे थे, लेकिन आज हम इसे प्रूव करना सीखेंगे। देखिए, हम अब सिमिलरिटी अच्छे से समझ चुके हैं। दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं? जब या तो उनके दो कोण हम बराबर कर दें या सभी भुजाएं समानुपाती कर दें। तो ये आपके सामने देखिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें कोण सी पर 90 डिग्री का कोण बनाया गया है। हम ट्रायंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं और किसी भी तरीके से ऑर्डर में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ रखा ABC। तो सी पर आपको 90 डिग्री का कोण दिख रहा है। तो दिया है, जो सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं थ्योरम में, उसमें हमने क्या लिख दिया, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। इन्हें गिवन आप लिखेंगे ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल C इज 90 डिग्री। अब प्रूफ क्या करना है बेटा आपको? प्रूफ आपको पता है, पाइथागोरस रिजल्ट प्रूफ करना है। कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है यहाँ पे? AB का वर्ग बराबर है BC का वर्ग जमा AC का वर्ग, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम करेंगे इसमें एक रचना मतलब थ्योरम के प्रूफ करने के लिए जो हम अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर लेना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, ये जो एंगल C आपका 90 डिग्री का बन रहा था, इससे आप एक लंब खींचेंगे इसके सामने की कर्ण पर। ठीक है, और इसका नाम सपोज मैंने रख दिया D। इसका नाम हमने रख दिया D, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। और अब हमने कैसा रचना की है ये, कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। रचना में हमने क्या किया, CD लंब AB ड्रॉ किया। ठीक है, और साथ ही हम इसके इस वाले एंगल का भी नाम रख देते हैं। इधर हमने 1 बोल दिया और इधर 2 बोल दिया। 2 एंगल 1, जिससे थोड़ा हमारे को और इजी हो जाए काम करने में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, प्रूफ, उपपत्ति, है ना। आपने क्या करना है बेटा, ये देखिए ये ट्रायंगल जो बड़ा वाला था 2 हिस्सों में बट गया, एक इधर वाला हिस्सा एक इधर वाला, है ना, और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल। तो कितने ट्रायंगल है हमारे पास? दैट मीन्स 3 ट्रायंगल हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक छोटे ट्रायंगल को और उसके साथ बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और उन्हें सिमिलर या समरूप सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे, नाम लिख लेते हैं पहले त्रिभुजों का। त्रिभुज ACD छोटा त्रिभुज एंड त्रिभुज ABC में। तो हम सिमिलैरिटी प्रूव करना चाहते हैं, दैट मीन्स 2 एंगल मुझे चाहिए। आप देखिए सबसे पहले कॉमन, थेल्स थ्योरम भी हमने ऐसे ही की थी। तो A ऐसा एंगल है जो इस छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी एज इट इज आ रहा है। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिख दिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या है, कॉमन। नेक्स्ट जो सेकंड एंगल आपको चेक करना है वो बताइए। देखिए यहाँ इस छोटे वाले में ACD में एंगल 1 पे हमारा 90 का बन रहा है और बड़े वाले में कहाँ 90 का बन रहा था, C पर। इसका मतलब इसका 90 डिग्री का ये वाला कोण पूरे बड़े वाले के इस C एंगल के इक्वल है ना। यही बात हम लिख देते हैं पहले छोटे की। एंगल का साइन जरूर लगाना है आपने। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BCA। रीजन क्या है, 90 डिग्री। 2 एंगल हम इक्वल प्रूव कर चुके, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल मेरे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको रुकना है 1 मिनट और फिर नाम ध्यान से लिखने। A के साथ आप कौन सा नाम लिखेंगे, A के साथ A ही, तो यहाँ A लिख दिया।
अब छोटे का सी देखना है। छोटे में सी कहाँ पे था बेटा? यहाँ। छोटे का सी छोटे में डी किसके बराबर है? डी पे 90 का था ना, और बड़े के सी के बराबर था वो। छोटे का डी बड़े के सी के बराबर है, तो ये जो डी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं इसके साथ सी लिखूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, और बीच में कौन बचा? बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारा स्टेप। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या आते हैं बेटा? भुजाएं समानुपाती कर देते हैं। देखिए ए सी डी पहले लिख लेते हैं। ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप आप भुजाएं समानुपाती लिखेंगे। ए सी बटा ए बी इज इक्वल टू सी डी बटा बी सी इक्वल टू ए डी बटा ए सी, है ना? देख लिए। अब क्या करना है बेटा? आप वो वाली साइड्स देखेंगे जिसमें एक ये ए सी और ए सी देख रहे हैं, ऊपर और नीचे अंश और हर में सेम आ रहे हैं, तो मुझे उन पेयर्स को उठा लेना है, एक ये। और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। बीच वाले को आप समझे है ही नहीं आपके पास, जैसे अभी हमारा इससे कोई काम नहीं है। तो ए सी इंटू ए सी क्या बन गया? ए सी का वर्ग। और यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा? ए बी गुणा ए डी। ठीक है, इस रिजल्ट को हम कह देते हैं नंबर 1। अब बेटा वापस अपनी फिगर पे आएंगे और आप इस वाले ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर देंगे। बी सी डी को सिमिलर प्रूव करेंगे बड़े वाले के ए बी सी के, सेम, क्योंकि बी कॉमन हो जाएगा और 2 90 का है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? एक बार यही इसका नाम लिख लेते हैं। बी सी डी किसके साथ सिमिलरिटी में जाएगा? एंगल बी कॉमन है तो बी के साथ बी जाएगा, डी के साथ सी जाएगा, और बीच में हमारा बचा ए। देखिए इस पर डी के साथ सी जा रहा है, और इसमें बड़े वाले में अब बीच में कौन बचा? ए। तो बी सी डी इज सिमिलर टू बी ए सी। हम क्या लिख देते हैं इसके लिए? इसी प्रकार ट्रायंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। अब फिर से इसकी भुजाएं भी समानुपाती हो गई। बी सी बटा बी ए बराबर है सी डी बटा ए सी बराबर है बी डी बटा बी सी। फिर से आप चेक करेंगे बेटा, ये और बी सी सेम आ रहे हैं, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा बी ए इंटू बी डी। दिस इज अवर नंबर 2। अब हमने क्या करना है बेटा? अगले स्टेप में ऐड कर लेना है। ऐड 1 एंड 2। तो जब ऐड करेंगे इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, है ना? और इस तरफ आप देखिए क्या क्या आएगा? ए बी गुणा ए डी प्लस, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ए बी गुणा बी डी। बी ए या ए बी एक ही बात है ना? अब 2 ब्रैकेट्स आपको सॉल्व करनी आती है। देखिए ए बी कॉमन है, गुणा भी बाहर निकाल दिया, हमारे पास अंदर आया ए डी जमा बी डी। अब वापस अपनी फिगर पे आते हैं। ए डी इज दिस वन, ए डी दिस लाइन प्लस बी डी, तो पूरी लाइन पे पहुंच गया ना, ए बी बन गया। ए डी प्लस बी डी इज ए बी। तो दैट मीन्स अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगी इसको? ए बी इंटू ए बी, एंड दैट बिकम्स ए बी का स्क्वायर। और बेटा यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, है ना? तो आप इसे समझिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि कंसेप्ट इतना इजी है ना सिमिलैरिटी का। तो एक ट्रायंगल लिया, उसके साथ बड़ा वाला, दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया, भुजाएं समानुपाती लिखी, और जहाँ सेम आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट निकाल लिया। दोनों बार ऐसे किया और उसके बाद ऐड कर दिया।
एंड हेंस वी हैव प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। फाइनली देखिए इस तरीके से आपके पास ये सारा प्रोसेस है, आप समझिए इसे और लर्न कीजिए बेटा। और आपको पता ही है कि इसमें बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, एक समकोण त्रिभुज दिया होता है, दो भुजाएं दी रखी होती हैं, तीसरी भुजा हमें निकालनी होती है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, देखिए यहाँ पे खंड का नाम क्या है, AC स्क्वायर, तो ये दोनों भुजाओं के बराबर होगा बाकी के। तो इसको करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं BC 7, AC 25, तो हमें निकालना है AB, तो इट विल बी AB स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस 49 प्लस 625 अगला क्या आ गया हमारे पास, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 625 घटा 49 एंड दैट इज 576। तो AB कितना हो गया, अंडर रूट करेंगे अब हमने इसका, तो ये कितना आ जाएगा 24, पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, 24 cm। इसके बाद बेटा ये हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं जिनको हमें याद करना है, जिसकी हेल्प से हम MCQ में तो हम बहुत ही इजीली अपना काम कर सकते हैं। 3 4 5, उसके बाद इसका डबल कर दिया, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, फिर ट्रिपल कर दिया, इसी तरीके से 4 टाइम्स कर दिया, तो आपको ट्रिपलेट मिलते ही जाएंगे। नेक्स्ट 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 12, 5 12 13 का पेयर होता है, 10 24 26, तो ये आपको जरूर याद करने हैं। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।